नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। काल सर्प दोष जीवन को कष्टमय बना देता है। सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर ग्रहों का आकलन किया जाता है और जातक की जिंदगी में दोष और योग की गणना की जाती है। अब कुंडली में काल सर्प दोष होने पर विवाह, संतान, सम्मान, पैसा, बिजनेस आदि संबंधित कई तरीके की समस्याओं की आशंका बनती है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे और आज के विषय के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई शंका चल रही है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी अगर चल रही है तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 01207153 01207153 चलिए बिना देरी की आचार्य जी का रुख करें और आज का जो विषय है काल सर्प दोष, इसके बारे में हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, काल सर्प दोष जो है इसके बारे में कई बार सुना है। किसी की कुंडली में अगर ये दोष होता है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, कई तरीके की जीवन में जो है परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर काल सर्प दोष जो है वो क्यों बनता है किसी की कुंडली में, आखिर क्या ऐसे संयोग बनते हैं, ग्रहों के किस तरीके से ग्रह नक्षत्र होते हैं उनकी कुंडली में जिसकी वजह से दोष होता है, और इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके उपाय क्या हो सकते हैं ताकि जो भी समस्याएं जीवन में आ रही है उसका समाधान और उससे पार पाया जा सके। देखिए, कालसर्प दोष, ये बात सही है कि आज हर तीसरे जन्म पत्री में अंकुर जी कालसर्प दोष देखने को मिलता है। जी। जीवन को कष्ट में बना देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देख करके ग्रहों का आकलन जब करते हैं तो किसी न किसी योग गणना के तत्वाधान में कहीं न कहीं विवाह, संतान, सम्मान, पैसा, बिजनेस आदि आदि समस्याओं की आशंका जन्म पत्री में दिखाई देती है। उनमें से एक कालसर्प दोष भी है। कालसर्प दोष, अब ये जातक की कुंडली में जब राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, यानी उल्टी चाल ही चलते हैं, बाकी के सभी ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाते हैं, तो व्यक्ति को कालसर्प दोष से पीड़ित होना पड़ता है। हर राशि की कुंडली में कालसर्प दोष का प्रभाव अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कालसर्प, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कालसर्प दोष बनता है वो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत धनाढ्य होते हैं, बहुत सम्मानीय होते हैं, बहुत आतिथ्य प्राप्त करने वाले होते हैं। पर ऐसे लोगों को जीवन में यदि दोष निवारण ना करें तो फिर कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। 12 प्रकार के कालसर्प दोष में सबसे पहला कालसर्प दोष है अनंत कालसर्प दोष। कुंडली में राहु लगन में और केतु सप्तम भाव में हो, अनंत कालसर्प दोष बनता है। ये व्यक्ति को बहुत परिश्रम कराता है और आगे नहीं बढ़ देता। कुलिक कालसर्प दोष, ये द्वितीय भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु, सभी इन दोनों ग्रहों के बीच में जब कुलिक ग्रह आ जाते हैं तो कुलिक नामक कालसर्प दोष बनता है और ये वैवाहिक जीवन को सामान्य नहीं रहने देता, ये कहीं न कहीं अपनी गति से प्रभावित कर देता है। शेषनाग कालसर्प दोष, कुंडली में राहु द्वादश स्थान में और केतु छठे भाव में हो, ऐसी स्थिति में 7 नक्षत्र चतुर्थ, तृतीय और प्रथम स्थान में हो तो शेषनाग कालसर्प दोष का निर्माण होता है। और ये व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जन्म स्थान से दूर ले जाता है। शत्रु षड्यंत्रों से उसे हमेशा वाद विवाद, मुकदमेबाजी आदि में फंसा रहना होता है। और वहीं अब बात करें विषधर कालसर्प दोष। विषधर कालसर्प दोष केतु पंचम और राहु 11वें भाव में होता है तो इसका निर्माण होता है। जातक को नाना नानी दादा दादी से लाभ की संभावना बना देता है, लेकिन चाचा चचेरे भाई कभी भी इनसे झगड़ा करते हैं
और झंझट में फंसा देते हैं और बहुत प्रबल स्थिति केस मुकदमे की बन जाती है। वही हम बात करते हैं वासुकी काल सर्प दोष। राहु पराक्रम भाव में और केतु भाग्येश में हो तो फिर ये वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। हमेशा घर में कलेश कराएगा। अर्थोपार्जन के लिए जातक को विशेष संघर्ष करना पड़ेगा। शंखपाल काल सर्प दोष, चौथे घर में राहु और 10वें घर में केतु। राहु ये स्थिति बना देता है कि जातक चंद्रमा से पीड़ित होकर के और मानसिक संतुलन को बैठता है, क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का होता है। पद्म काल सर्प दोष, ये व्यक्ति को बहुत परेशान कर देता है। पंचम भाव में यदि 5वें घर में संतान के विद्या के घर में राहु बैठा और केतु एकादश भाव में, जो पंचांग में 8 भाव में स्थित होता है, इस बीच सारे ग्रह पद्म काल सर्प योग बना देते हैं। ये संतान होने में आशंकित रूप से व्यवधान पैदा करता है। पुत्र संतान की प्राय चिंता बनी रहती है और बहुत परेशान होता है। राहु 6ठे भाव में, अब यह है महापद्म काल सर्प। राहु 6ठे भाव में, केतु 12वें घर में, इसमें महापद्म काल सर्प है। घर में शांति का भाव, विदेशों से व्यापार में लाभ कमाता है, लेकिन घर में शांति का भाव होता है। ऐसे जातक को यात्रा बहुत करनी पड़ती है। तक्षक काल सर्प दोष, जन्म पत्री में 7म भाव यानी पत्नी के घर में, पति के घर में राहु बैठा हो और केतु लग्न में बैठा हो तो महाराज ये तक्षक काल सर्प दोष बना देता है। ये पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलता। वैवाहिक जीवन सामान्य कभी नहीं होता। संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं। कर्कोटक काल सर्प दोष, केतु 2 स्थान में, राहु 8म भाव में। ऐसे जातक को पदोन्नति में बहुत परेशानी आती है और प्यार प्रेम में तो बहुत ही दिक्कत होती है। प्यार प्रेम यदि कर भी लिया तो वो प्रेमी उसको फंसाएगा या प्रेमिका उसको फंसाएगी और यहाँ तक कि वो केस मुकदमे तक पहुंच जाते हैं। ऐसा जो है कर्कोटक काल सर्प दोष में होता है। शंखचूड़ काल सर्प दोष, शंखचूड़ काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है, केतु 3रे घर में, राहु यानी भाग्येश में, ये शंखचूड़ बनता है। ये व्यक्ति को आप ये मान के चलिए कि व्यवसायिक प्रगति, नौकरी में पदोन्नति, पढ़ाई लिखाई में वांछित सफलता मिलने में जातकों को कई प्रकार के विघ्न पैदा कर देता है जी। और यहाँ इनकी स्थिति होती है कि बहुत परेशान होकर के आत्महत्या की ओर भागता है जी। तो ऐसे में जो है ये काल सर्प दोष बहुत प्रभाव छोड़ता है, शंखचूड़ काल सर्प दोष। तो इस प्रकार से 12 प्रकार के काल सर्प दोष हैं और के उपाय के लिए एक ही बात बताना चाहता हूँ कि 500 ग्राम का पारद का शिवलिंग मनवा करके रुद्राभिषेक रोज करें। घर में मोर पंख रखें, ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और एकादशी नारियल और चंदन से पूजन करके 7 बार सिर से घुमा करके और जल में प्रभावित कर दें। शाम को सपेरे को दूध देवें और नवनाग स्तोत्र का पाठ करें और नाग पंचमी पर वट वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें तो काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है और सहायता मिलती है जी। ठीक है आचार्य जी, आपने इस विषय के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। तो उम्मीद है कि हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर उनकी कुंडली में ये दोष है तो फिर उन्हें बहुत फायदेमंद ये उपाय होंगे। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक जोड़ा भी शुरू हो चुके हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। नमस्कार जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, बताइए। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन, आपको भी नमस्कार और आशीर्वाद। गुरुजी, मैंने मेरे बड़े भाई साहब के बच्चे के लिए आपसे पूछा था तो आपने कहा था 3 चरणों में बताएंगे। तो उनका नाम है कृष्ण मुरारी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1983 83 और जन्म समय है सुबह 6 बजे, जन्म स्थान है कोटपुतली जयपुर। तो गुरुजी, एक चरण में तो आपने नारायण कवच का पाठ बताया था, वो तो कर रहे हैं। अब दूसरे चरण में क्या करें कि इनका व्यापार कारोबार भी अच्छा चले, घर में सुख शांति रहे, पैसा वगैरह आता रहे, उपाय बताइए गुरुजी। आप लाइन पर आइए। आप ये बतलाइए कि उसके बाद में इनको काफी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जो उपाय बताए थे उसके बाद में दूसरे चरण के जो उपाय बताए उसके बाद में काफी स्थिति ठीक हुई या नहीं?
नहीं, ठीक हुई, फर्क है गुरुजी, काफी फर्क है। जब भी तो दोबारा फोन नहीं लग रहा था इतने दिनों से गुरुजी। वाह, अब देखिए अंकुर जी, ये है आदमी आत्मसात करके और प्रयोग बताए गए कार्यों को आचरण में लाता है और उसको करता है तो लाभ कहीं न कहीं स्थिति में होता है। हमारे दर्शकों से हम अपील करना चाहते हैं, देखिए हम भगवान नहीं है, भाग्य विधाता नहीं है, लेकिन बताए गए उपाय बहुत प्रैक्टिकल हैं। इनके लिए 35 वर्ष का अनुभव हमने लगाया है और फिर वो अनुभव को शेयर आपसे करते हैं। आपको बताए गए उपाय आप करेंगे तो हमारे ओम प्रकाश जी की तरह आप भी बहुत प्रसन्नचित होकर के हमें धन्यवाद के लिए, साधुवाद के लिए फोन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको सभी को बहुत मंगल शुभकामनाएं। और तीसरे चरण की बात करें ओम प्रकाश जी, तो आप इनसे बहुत ज्यादा आप करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना काम करें कि कपूर चांदी की कटोरी में जला करके उसमें धूप डालें और 2 लौंग डाल दें और उसकी धुआं पूरे शोरूम में अपने कारोबार स्थल पर करें। साथ ही प्रतिदिन इनको नंदादि गोकुल त्राता दाता दात भंजन है, सर्वमंगल दाता सर्व काम प्रदायक है, या फिर प्रातः आकर के गोपाल सहस्त्र नाम का एक पाठ प्रतिदिन करना शुरू करते हैं, उत्तर में मुख करके और पीला आसन बिछा करके। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। आप 6 महीने बाद तो ये कहोगे आनंद आ गया और भगवान की कृपा से हमारा कारोबार बहुत अच्छे स्तर पर है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्कार। नमस्ते माया स्वामी, मैं अजमेर से बोल रही हूँ। जी बताइए। ये मैंने घर के बारे में पूछा था ना भाई, वो घर बिक नहीं रहा है, तो आपने बताया था भाई माथल का चौरस पत्थर लेके और उसपे स्वास्तिक बना के और भाई चौक में रखो तो भाई हो जाएगा। 15 दिन हो गया, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, 15 दिन में नहीं होता, वो 101 दिन में होता है। लेकिन साथ में एक काम और करना पड़ेगा, शनिवार के दिन उस पत्थर को आप धूप अगरबत्ती करें और हनुमान जी के सीधे पैर से सिंदूर ला करके उस स्वास्तिक पर लगावें। 101 दिन के अंदर ये मकान बिक जाएगा। आप बिना टेंशन के रहिए, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन आप करके देखिए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य जी उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप आचार्य जी से। आवाज मिल पा रही है आपको? श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। गुरु जी, मैं अपनी भांजी के लिए पूछना चाह रही थी। नाम मिलकारी है, जयपुर से बोल रही हूँ। मैं उसके लिए शादी के लिए जानना चाह रही थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी 94 और 10:01 और 10 अगस्त 10 दिसंबर को। समय क्या है? शनिवार का दिन है। और समय क्या है? उसका 10:01। क्या जानना चाहती है? सुबह का? शादी के लिए जानना चाह रही थी। सुबह का जन्म स्थान सुबह का है ना? 10:01 सुबह का है ना? शादी के लिए जानना चाह रही थी, और क्या वो मंगली है क्या? अच्छा ठीक है बहन जी, देखिए आपका ये जो बच्ची है, इनके लिए मकर लग्न में जन्म हुआ है। बुध की महादशा है, केतु का अंतर है और बृहस्पति का प्रतंत्र चल रहा है। बृहस्पति इनका द्वादश एवं तृतीय भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव की स्थिति मकर लगन से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ बन रहा है और इसके लिए आपको उपस्थित ग्रहों की स्थिति को लाभ में तब्दील करने के लिए प्रतिदिन इनसे आप कहें कि ये गाय को पीली दाल और गुड़ देना शुरू करें। विषयोग इनकी जन्म पत्री में लाभ घर में बैठा हुआ है और बुध इनका यहाँ सूर्य के पास बैठा हुआ है। बुध की स्थिति अस्त हुआ पड़ा है और बुध की महादशा है। ऐसे में आप कृपा करके, और बुध जो अस्त हो रहा है ये शुभ प्रभाव में कमी ला रहा है, बुध की महादशा है, इसलिए बुध नवम और षष्ठ भाव का स्वामी भी है। तो आप बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देना शुरू करें, अवश्य इनको लाभ होगा और 2024 में इनकी शादी का संयोग अप्रैल में बनेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत हो चुकी है और चलिए अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। आज के राशिफल क्या कह रहे हैं वो भी दर्शकों को बता देते हैं।
तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को व्यापार में ऊंच नीच देखने को मिलेगी। कभी आप लाभ में रहेंगे तो कभी घाटे में। ऐसे में लेन देन के मामले को लेकर के आज आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार रखें। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। नौकरी करते हैं तो आज के दिन सावधान रहें। मुख्यतया ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। इस दौरान कुछ ऐसा घटित होगा जो आपके लिए गलत ही छवि का निर्माण करता है। ऐसे में आप पहले से ही सावधान रहें और किसी के साथ बेवजह उलझने से बचें। और अब इसी क्रम में मिथुन राशि के लिए बात करते हैं। आज के दिन आपके पड़ोस के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप उनके साथ कुछ नया प्लान करने का विचार कर सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज कर्क राशि के जातकों को लव पार्टनर्स को अच्छे से समझने और करीब से जानने का अवसर मिलेगा। हालांकि शाम होते होते कुछ बातों को लेकर मतभेद जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन वे ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि कोई सरकारी परीक्षा या किसी कॉलेज में प्रवेश पाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आज सफलता मिलने की आशा जागेगी और आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और अब आइए बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। सहकर्मी आपका आहित करने का सोच सकते हैं और उनके द्वारा आपके काम में अड़चन डालने का भी प्रयास किया जाएगा। ऐसे में संयम को बनाए रखें और किसी के साथ उलझने से आज आपको बचना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज खेल कूद में अध्यापकों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप उनकी प्रशंसा के पात्र बनेंगे। सरकारी परीक्षा में नए अवसर प्राप्त भी करेंगे। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं और कुछ दिनों में वहां कोई समस्या चल रही है या काम का बोझ ज्यादा है, तो आज के दिन उससे आराम मिलेगा। सभी आपके काम की आज प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को खास तौर पर आज तलाकशुदा लोगों को किसी पर आकर्षण आ सकता है, लेकिन आप उनसे कह नहीं पाएंगे। प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों को किसी मित्र के द्वारा आज सहयोग प्राप्त हो सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपके भाई या बहन में किसी का एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे में उनका ध्यान रखें और पूरी सावधानी बरतने को आपको बोलना चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। घर में पूजा पाठ अनुष्ठान होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रात्रि कीर्तन भी हो सकता है, जिस कारण पारिवारिक माहौल आध्यात्मिक आज बनने वाला है। इस दौरान आप भी मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और सभी के साथ आपका व्यवहार आज संतुलित दिखाई देता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। यदि किसी को पैसा उधार दिया हुआ है और कुछ दिनों से वापस नहीं मिल रहा है, तो वह आज के दिन की शुरुआत में ही आपको वापस मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कर्ज लिया हुआ है तो वहां से भी आज आपको राहत प्राप्त होगी। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल भी आपने बता दिया। आज के दिन क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा। साथ ही हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुक कर रहे हैं। कुछ कॉलर्स और हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से।
जी जी, आराम से बोलिए, आपकी सुनाई पड़ रही है वाणी। आवाज मिल पा रही है आपको? कुछ आवाज बंद हो गई, आ नहीं रही साहब। ठीक है, ठीक है। और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर देते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ जी। जी बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हमारे घर में जो तो कर्जा है जो सरकार नहीं दे रहा था। जी, आपके घर में, मैं समझ गया इनकी बात को, ये आपके घर में जो स्थिति और परिस्थिति है उनको अनुकूल बनाने के लिए आपको घर में सुख शांति के साथ अहंकार को त्यागते हुए और प्रतिदिन गंगा जल गौमूत्र ले और उसे मिश्रण करके पीले फूल से घर से में छिड़के, फर्श पर छिड़के और संध्या के समय गूगल धूप की आप धुआं कीजिए। सब आपके घर में जो भी है वो ठीक होगा। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ है आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। आचार्य जी को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। मेरा जी। जन्म 7 अगस्त 1967 है। जी। तो मेरे को नौकरी में प्रमोशन कब तक मिल जाएगा? समय क्या है? समय और जन्म स्थान बता दीजिए। समय है शाम, समय 5:15 बजे शाम को, और जन्म स्थान जयपुर है। जी मंजू जी, देखिए आपको नौकरी में प्रमोशन व मानसिक शांति कब और कैसे मिलेगी? आपने धनु लग्न में जन्म लिया है, राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है और केतु का अंतर है और मंगल का प्रतंत्र है। राहु आपका 5वें घर में बैठा हुआ है और वर्तमान में राहु की महादशा जो चल रही है धनु लग्न के लिए, और सिंह राशि में स्थित चंद्रमा से राहु का क्रियात्मक स्वभाव तो बहुत ठीक है, लेकिन अभी आपको लाभ नहीं होगा। आपको 19/5/2024 से प्रमोशन भी होगा और विशेष रूप से कोई धन लाभ भी होगा। मान सम्मान में भी विस्तार होता है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को आप हल्दी मिश्रित जल को अर्घ के रूप में दें और केसर युक्त जल का अभिषेक भगवान शिव का करें। आपको बहुत मंगल शुभकामना है। जी बिल्कुल। ठीक है आचार्य जी, दर्शकों से भी बातचीत हो चुकी है और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके समस्याओं का समाधान भी आपने बताया है यहाँ पर। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आचार्य जी आपको। जी शुभ आशीर्वाद, सुप्रभात। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।